इंसान और इंसान का जीवन, इसका क्या वजूद है, क्या वैल्यू है? क्या इसे पैसों से तोला जा सकता है, या फिर महंगे से महंगे हीरे जवाहरात से? या फिर मैं कहूँ कि इंसान की वैल्यू अनमोल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान की वैल्यू वो खुद ही निर्धारित करता है, वो खुद ही अपनी वैल्यू बनाता है और खुद ही अपनी वैल्यू को गिराता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए मैं आपको इस चीज़ का जवाब एक कहानी के रूप में देती हूँ। इस कहानी के बाद आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान कैसे अपनी वैल्यू खुद ही निर्धारित करता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से यही सवाल पूछा था कि हमारे जीवन की क्या वैल्यू है। तब उसके पिता ने उससे कहा था कि मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, मैं तुमसे जो कहूँ वैसा ही करना, उसके बाद तुम समझ जाओगे। तो वो बेटा कहता है ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। उसका पिता उससे बोलता है कि ये पत्थर है, इस पत्थर को मार्केट में ले जाकर बेच दो। इस पत्थर को मैंने एक सड़क के किनारे से उठाया, ये एक मामूली सा पत्थर है, लेकिन अगर कोई तुमसे इस पत्थर का दाम पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तो बेटा कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और बेटा मार्केट चला जाता है। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसे वो पत्थर पसंद आ जाता है और वो उससे उस पत्थर का दाम पूछती है। तब बेटा जैसे कि उसके पिता ने उससे कहा था 2 उंगलियां खड़ी कर देता है और वो बूढ़ी औरत उससे कहती है अच्छा 200 रुपये, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, ये पत्थर मुझे बेच दो। तो बेटा उसे पत्थर बेच देता है और 200 रुपये लेकर घर वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में वो बड़ा हैरान सा होता है, ये सोच रहा होता है कि एक मामूली सा पत्थर जिसे कि सड़क से उठाया था, उसकी कीमत 200 रुपये कैसे हो सकती है? ये तो सड़क पर कहीं भी मिल जाएगा किसी को भी। तो उस बूढ़ी औरत को ये इतना पसंद कैसे आ गया? लेकिन फिर वो घर चला जाता है और अपने पिता से घर जाकर कहता है कि एक बूढ़ी औरत ने इसे 200 रुपये में खरीद लिया। फिर उसके पिता उससे कहते हैं कि अब ऐसा ही एक और पत्थर ले जाओ, लेकिन अब की बार उसे म्यूजियम में बेचना, और वैसे ही अगर कोई दाम पूछे तो 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तब भी बेटा कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा और म्यूजियम चला जाता है। वहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और वो उसे इसका दाम पूछती है, और जैसे कि उसके पिता ने कहा था वो बेटा 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तब औरत उससे कहती है अच्छा 20,000 रुपये, हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, ये पत्थर मुझे बेच दो। तब बेटा बहुत हैरान हो जाता है, एक मामूली सा पत्थर 20,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? क्योंकि तब उसे इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि वो पत्थर को बेचने के लिए म्यूज़ियम में खड़ा है, और म्यूज़ियम में उन चीज़ों का रखा जाता है जो कि बहुत ख़ास हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसीलिए उस बेटे को भी इस बात का एहसास नहीं था कि कैसे उस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये की हो गई। लेकिन वो घर चला जाता है और घर जाके अपने पिता से कहता है कि एक औरत मिली थी, उसने ये पत्थर 20,000 रुपये में खरीद लिया। फिर से उसके पिता कहते हैं कि एक और पत्थर लेके जाओ, और अब की बार इस पत्थर को एक महंगी से महंगी और बेशकीमती पत्थरों की दुकान पर जाकर बेचना। तो बेटा कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, और इस बार वो पत्थरों की एक महंगी सी दुकान पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उस दुकान का दुकानदार उसके हाथ में ये पत्थर देखता है तो साथ ही उससे ये पत्थर ले लेता है और उसे कहता है कि इस पत्थर को तो मैं सालों से ढूंढ रहा था, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? इसे मुझे दे दो, तुम जो भी दाम कहोगे मैं वो तुम्हें इसके लिए दे दूँगा। तब बेटा 2 उंगलियां खड़ी कर देता है और दुकानदार कहता है 2 लाख रुपए, ठीक है मैं दे दूँगा, ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन तब तो बेटा और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक मामूली सा पत्थर 2 लाख रुपए में कैसे बिक सकता है। लेकिन तब भी उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वो एक महंगी सी पत्थरों की दुकान पर खड़ा था, जहाँ पर पत्थर मामूली से मामूली भी क्यों ना हो, लाखों का ही होता है, क्योंकि वो पत्थरों की ही तो दुकान है। और इस बार भी वो अपने पिता के पास घर चला जाता है। उस बार इसके पिता उससे कहते हैं क्या तुम अब समझे कि तुम्हारे जीवन की क्या वैल्यू है, उसका क्या वजूद है? तो बेटा कहता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली से पत्थर को किसी ने 2000 में खरीदा, किसी ने 20,000 में, तो किसी ने 2 लाख रुपए में खरीदा। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि दरअसल इंसान की वैल्यू वो खुद ही निर्धारित करता है। ये हम पर है कि हम अपने आप को किस जगह पर रखते हैं, एक मार्केट में, म्यूजियम में, या फिर महंगी सी पत्थरों की दुकान में। ये हमें डिसाइड करना है। ये हम पर है कि हम अपने आप को 2000 का पत्थर समझते हैं या फिर 2 लाख रुपए का। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं, कुछ ऐसे जो हमें प्यार तो करते हैं लेकिन दिखावे के लिए, क्योंकि उन्हें अपना काम हमसे निकलाना होता है, मतलब से प्यार करते हैं। उनके लिए हमारी कीमत सिर्फ 2000 के पत्थर की जैसी है। लेकिन वो इंसान जो हमसे सच में प्यार करते हैं, हमारी कीमत को समझते हैं, उनके लिए हम 2 लाख के पत्थर जैसे हैं। इसलिए इंसान खुद ही ये डिसाइड करता है कि उसकी कीमत क्या है। तो कैसा लगा आपको ये इंस्पिरेशनल स्टोरी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।